नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज बिहार। इस वक्त हम हैं खगड़िया जिले के चचरी पुल के पास। आज़ादी के बाद यहाँ आज भी इसी चचरी पुल से लोग आ और जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के तमाम लोग, खास करके खगड़िया, मुंगेर, मानसी, यानी तकरीबन 10,000 लोग इस चचरी पुल से आते और जाते हैं। बिहार सरकार विकास के लंबे चौड़े वादे करते हैं, लेकिन देख सकते हैं इस गंगा नदी पे चचरी पुल से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांस का एक बांस दूसरे बांस से जोड़कर ये चचरी पुल का निर्माण किया गया है, जबकि सरकार को चाहिए कि बड़े बड़े पुल आज कई इलाकों से बन रहे हैं, लेकिन खगड़िया और मुंगेर के आसपास के लोगों को इस चचरी पुल से आने जाने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। चलिए ले चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत कराते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि चचरी पुल का आखिर इतिहास क्या है। आज़ादी के बाद से खगड़िया के मानसी जिला में कनिया ढाला के पास ये मुंगेर और खगड़िया को जोड़ने वाला इलाका है। कुछ दियारा इलाका जो है इसमें खगड़िया जिला में है, कुछ मुंगेर में है। लगभग 7 से 10 हज़ार की आबादी है यहाँ पे। जी जी जी। आज़ादी के बाद से लोगों का जो आवागमन का साधन है ये चचरी पुल ही है। हाँ हाँ। और इस चचरी पुल के ही जरिए लोग जो है खगड़िया बाज़ार या खगड़िया अस्पताल ये सारे जगह जाते हैं। सबसे बड़ी बात है क्या कि इनका जो ये संसाधन है ये साल में 3 से 4 महीना ये लोग कटे रहते हैं जिला मुख्यालय से। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि पानी जब ओवरफ्लो यहाँ होता है तो पानी ओवरफ्लो होने के कारण ये चचरी पुल जो है सारा वो गंडक नदी में बह जाता है। जी। इन लोगों का एकमात्र साधन बनता है उसके बाद नाव से ये लोग खगड़िया जिला मुख्यालय जुड़ते हैं। जिला प्रशासन इसके लिए कोई बिहार सरकार या जिला प्रशासन अभी तक कोई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक समानांतर, इस चचरी पुल के समानांतर एक पुल बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ। ये पुल जो है आज से 12 से 14 साल पहले ये बनाया गया। अच्छा अच्छा। लेकिन लोकल राजनीति के कारण जो है इसको रोक दिया गया। ठेकेदार यहाँ से काम करने से भाग गए। अच्छा जी जी जी। हालांकि अब इस साल जो है हाँ। इसके समानांतर एक पुल वहाँ से मेन रोड से NH से बनना शुरू हुआ है। हाँ। पता नहीं कब तक वो शुरू होगा, लेकिन जब तक शुरू नहीं होगा हाँ। तब तक लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। क्या नाम हुआ? अभिजीत सिन्हा। चचरी पुल से आप लोग गाड़ी चलाते हैं? हाँ सर। डर नहीं लगता है आप लोग को? सर जी हम लोग के रात दिन का नियम हो गया, डर नहीं लगता। डर नहीं लगता है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पक्की सीमेंट वाला पुल बन जाना चाहिए। कब से आप लोग परेशान है इस पुल पर? करीब आज 10 साल से हम लोग के जब से उम्र हुआ 10 साल परेशान है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार राय। कहाँ घर हुआ? टीकारामपुर बनारसी रायटोला। धन्यवाद। क्या परेशानी है आप लोग? परेशानी है ये पुल से। कितना दिनों से आप इस पे 25 साल से सरकार से मांग नहीं करते हैं? मांग करते हैं, सरकार कहाँ सुनती है? विधायक, सांसद सबको कह कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो आप लोग वोट में बहिष्कार या किसी तरह का विरोध नहीं करते हैं? तब कितने गांव हैं इधर आपके? टीकारामपुर 22 टोला था पहले, अब कितना हो गया उसका कहना मुश्किल। बस मजबूरी में चल रहे हैं। मजबूरी में चल रहे, तो मरे गिरेंगे तो मर जाएंगे तो कौन बचाएगा? क्या नाम हुआ आपका? स्वामी यादव। हाँ, स्वामी यादव। परेशानी बहुत बहुते है। सरकार से मांग नहीं करते हैं? मांग करते हैं, सरकार सुनबे नहीं करता है। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। कहाँ घर हुआ? टीकारामपुर जगदीश मंदिर। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्या परेशानी है यहाँ? परेशानी यही होता है कि बाढ़ में जाने पुल रहा है, बस का पुल है, आने जाने में डर लगता है। सरकार और अधिकारी से आप लोग मांग नहीं कर रहे हैं? सरकार और अधिकारी से हम यही मांग करना चाहते हैं कि पुल को जल्दी निर्माण किया जाए। क्या नाम हुआ? दिलखुश कुमार। कहाँ घर है? टीकारामपुर। वाला ये चचरी पुल अंग्रेजी के ज़माना से जब ये परेशानी हो रहा है तो गजब हाल है। सरकार कई योजनाओं में पैसा खर्च अरबों रुपया कर रही है। जिला प्रशासन भवन में, पुलिस की कार व्यवस्था में, यानी अलग स्ट्रक्चर से खर्च कर रही, लेकिन ये चचरी पुल पर लोगों को आने जाने के लिए अभी तक ये पकिया पुल नहीं बना है। ये दुर्भाग्य है बिहार सरकार का। ये कांग्रेस के ज़माने से जब आई है सरकार, कांग्रेस आई है, RJD आई है, जदयू आई है, कई पार्टियां राजपाट की, लेकिन ये पुल पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे लोगों को आवागमन बाधित हो रही है। ये चचरी पुल के सहारे लोग चल रहे हैं और 4 माह ये लोग जब जलमग्न ये इलाका हो जाता है तो लोग नाव के सहारे चलते हैं, लेकिन कोई
काम काज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आने जाने के लिए नाव का यूज करते हैं। बिहार के सिंघम के नाम से प्रसिद्ध जाने माने आईपीएस ऑफिसर शिवदीप बामन राव लांडे आज खगड़िया मानसी के चचरी पुल के पास पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों से पूछताछ की और पता लगाया कि कब से ये चचरी पुल से आवागमन होता है, किन किन परेशानियों से लोगों को सामना करना पड़ता है, लोग कैसे आते हैं इस चचरी पुल के माध्यम से, बरसात के दिनों में क्या हाल होता है। तमाम तरह की जानकारी स्थानीय लोगों से लिया। उन्होंने कहा सरकार एवं सरकार के तमाम रहनुमा इसके लिए अब तक क्या कर रखे हैं। तमाम तरह की जानकारी स्थानीय लोगों से लिया और जाना। चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं शिवदीप लांडे से स्थानीय लोग और जानते हैं। 35 साल से ऐसे ही कहानी चल रहा है। बड़ा बड़ा अफसर आते हैं, कहते हैं बहुत सुखी हैं। माल वही पूछ रहे थे हमको, प्रेग्नेंट लेडीज का पूछ रहे थे। प्रेग्नेंट का तो हॉस्पिटल भी नहीं अंदर पैसे ले पूछ रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज बताओ कैसे जाते हैं इलाज कराने, शरीर पूछ रहे हैं। वो नाइस जाता है सर, जैसे उधर से गाड़ी से आया, गाड़ी पर गाड़ी चढ़ गया, खटिया उठिया से गया। बहुत दिक्कत। और वो कब से बंद रहा है वो 6 साल हो बनाते अधे रास्ता बंद कर देता। फिर कितना साल में आप ये नाव चलाते हैं क्या? खेती भी है आपके पास? खेती हो भूसा लाता ना घर खेती माल घर है खेती, आप करते हो खेती? हाँ सर पता ही ये माल सब खेती पे लाता। पटरा लगा है ना, पटरा लगा ना, पटरा नहीं। कितना देर गाड़ी चढ़ाएगा, कितना देर 200 रुपया, 200 रुपया कितना देर 200 रुपये बता रहे थे आने जाने उसको जिसका ले लेना आते। हाँ सुनिए, हमसे यहाँ बिहार के सिंघम शिवदीप लांडे चचरी पुल के निरीक्षण के बाद वो देश के सबसे बड़े फूड पाथ यानी मकई के गोदाम पर पहुंचे, जहां मकई से तमाम तरह के बनने वाले फीड्स और इथेनॉल की जानकारी लिया। उन्होंने कहा कि खगड़िया के फूड पाथ यानी मकई के जो बहुत बड़े गोदाम है उससे स्थानीय लोगों को क्या क्या फायदा हो रहा है। सबके जगह पोल्ट्री फीड, इथेनॉल सब। हाँ ये तो पोल्ट्री फीड का तो इथेनॉल के कनेक्टिंग प्लान है सब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब जगह है। ऑल ओवर इंडिया। ये एक्चुअली पोल्ट्री फीड और इथेनॉल भी आसपास ही बनते हैं। हाँ, एक यूनिट इथेनॉल बनाता है, उसके बाद में पोल्ट्री फीड का कितना मक्का का कैसा प्रोडक्शन है? बढ़िया है यहाँ पे। मक्का अच्छा है, मक्का के मामले में गुलाब बाग के बाद सर दूसरा मेन वहाँ पूर्णिया में गुलाब बाग में तो एक इंडस्ट्री लगाई है अरविंद वर्मा सर ने पास। यहाँ भी बहुत सारा इंडस्ट्री तो है। आपका मुजफ्फरपुर में है, मैंने शिवदीप लांडे हुआ। आपका मुजफ्फरपुर में है, फिर से बेगूसराय में है। मुजफ्फरपुर का तो चालू नहीं हुआ, समझी वहाँ आई थी। हाँ तो मुजफ्फरपुर पोल्ट्री फीड है, सबका है। शिवदीप लांडे की काफिला धीरे धीरे अलौली के रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और जाना कि अद्यतन स्थिति क्या है। चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं स्थानीय लोग और जानने का प्रयास करते हैं कि शिवदीप लांडे अलौली स्टेशन पहुंचकर वहां के लोगों से जाना कि यहां कब तक ये स्टार्ट हो जाएगा और कब आम लोगों को सुविधा मिलेगी। हालांकि स्थानीय पत्रकारों ने उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया। इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए और अद्यतन जानकारी दी। लोगों से मिल रहे हैं, क्या मकसद क्या है? नहीं, अभी करीबन 20 जिला को टच किया है। मैंने आधा से ज्यादा बिहार को कवर कर लिया। अभी कुछ जिले बाकी है तो बस वो घूम लूंगा आने वाले कुछ दिनों में। मेरा एक अभियान था रन फॉर सेल्फ, यानी खुद के लिए दौड़ो, खुद के में फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मेंटल फिटनेस के लिए। उसके साथ साथ वो अवेयरनेस भी था कि जो युवाओं के एक सोच में बदलाव की जरूरत मुझे लगी थी, तो वही देखने निकला था कि युवाओं की सोच कहाँ तक है। तो जब अभी करीबन आधा बिहार घूमने के बाद तो
और पहले तो मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि भाई युवाओं के सोच में बदलाव हमको लाना है, लेकिन जैसा अब आधे से ज्यादा बिहार घूमने के बाद ये लगता है कि बिहार युवाओं के सोच में बदलाव लाने से पहले युवाओं को जगाना जरूरी है। और पता नहीं जिन जिन प्रॉब्लमेटिक एरिया, जो समस्या के जो एरियाज है जहाँ जहाँ पे मैंने विजिट किया है, और विजिट किसी को बोल के नहीं किया है, खुद होके चले गया, ना कोई प्लान था वहाँ पे कि किसी को बोला गया कि हम आ रहे, सीधा निकल जाते थे वहाँ पे। उस क्षेत्र का, उस जिला का इतिहास, उसके जोग्राफिकल लोकेशन, उसके एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वहाँ के लोगों की जो संस्कृति, एक संस्कृति, उनके हैबिट्स, ये सारी चीज़ों का मैं रिसर्च करते रहता था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं जाता था, विजिट करता था। तो एक पाया कि युवाओं में जो है एकदम वो स्टेटस को वाली जो मुझे फील पहले मैंने बताया था सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मैंने रिजाइन करने के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मैं स्टेटस को बदलना चाहता हूँ। है ना, जो युवा एक जैसे थे सिचुएशन में उनके सोच को थोड़ा एक बदलाव के ओर मोड़ना चाहता हूँ। लेकिन अभी ये लग रहा है कि सबसे पहले तो युवाओं को जगाना पड़ेगा। युवाओं स्टेटस को में आज भी है, जैसे थे वैसे सिचुएशन में उन्होंने मान लिया कि बस ऐसी अपनी जिंदगी चलनी है, प्रॉब्लम्स ऐसे रहने वाले, कुछ बदलने वाला नहीं है, वही लीडरशिप रहेगी, वही सब कुछ रहेगा। तो बस देखते हैं अभी, और आगे कुछ जिला घूम लूंगा। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक जिला मुझे लगते थे सबसे पहले मैंने उसको टच किया, जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं ये प्रॉब्लम है। और ये ऐसा नहीं कि मेरा कुछ एक सोच के बारे में देखने के लिए मैं निकला था, उसके साथ साथ मेरे जहन में कुछ सवाल भी थे, एजुकेशन से लेके, हायर एजुकेशन से लेके, इंडस्ट्री के से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। तो वो सारे सवालों के जवाब मैं खोज रहा हूँ। अभी देखते हैं, एक कंसोलिडेट नजरिया मेरा बनते जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बिहार देखा था, मैं टेबल की इस बार एज अ ब्यूरोक्रेट के तौर पे, आईपीएस के तौर पे देखा था, और मेरे सामने जो समस्या भी लेके जाती थी, इससे क्राइम से संबंधित समस्या लेके आती थी। और अभी देखते हैं आने वाले समय में एक पैशनेट करता था, एक मुझे आकर्षित करता था, क्योंकि खगड़िया ऐसा है कि 7 नदियों से घिरा हुआ एक ये जिला है। और मैं बाजू के जस्ट टीकाराम दियारा मुंगेर में आता है, और मैं मुंगेर में प्रोबेशन भी किया, वहाँ पे एएसपी के तौर पे भी था, और एएसपी में जमालपुर में था। तो हरिनमार और वो एरिया जो है महेशपुर से लेके आप जाते हो, वो उस वक्त आता था। उस वक्त ये ब्रिज नहीं बना था, तो नाव से आना जाना, कॉम्बिंग ऑपरेशन और उस चीज से था। तो उसी वक्त मुझे खगड़िया के प्रति था कि भाई इतनी सारे रिवर्स हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसका जो लैंड होगा वो फर्टाइल होगा काफी। लेकिन तब वो एक ट्रेंड जो था, आज मुझे लगता है कि लैंड डिस्प्यूट में जो हत्याओं का ट्रेंड तब भी था, आज भी देख रहे मोर और लेस वो लैंड डिस्प्यूट को लेकर हत्याओं का ट्रेंड आज भी है। तो वो मुझे देखना था। खगड़िया मैंने कभी काम नहीं किया ना, कोई मैं स्टेट में था तो ऑपरेशन में भी आया था, तो बस देखने के लिए आया था। उसमें मोस्टली यही था कि जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पे मेज का, यानी जिसको मक्का बोलते हैं, मक्का का एक ह्यूज प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो उसका बेसिकली जो किसान जो मक्का उगा रहा है वहाँ तक उसका क्या बेनिफिट पहुँच रहा है, उनसे इंटरेक्शन किया। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे फिशिंग का एक बहुत बड़ा है कि फिशिंग का एक्सपोर्ट वगैरह होता है कि नहीं, क्योंकि फिश यहाँ का काफी प्रसिद्ध है। तो उस संबंध में भी जानकारी ली। एक इंडस्ट्रियल फूड पार्क था यहाँ पे, इंडस्ट्रियल फूड पार्क को भी एक बार विजिट करके आया मैं कि एक्चुअली एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। बाद में जो अलौली रेलवे स्टेशन पे भी गया था, और शहर बग्गा भी जाके आया। अभी सर वो पॉलिटिक्स में आने की मंशा है क्या? नहीं, पॉलिटिक्स में आने की मेरी खुद की तो मंशा नहीं, आप लोग आ सकते हो, तो आपका एक मैं माध्यम जरूर बन सकता हूँ। सर, तो क्या कुछ बिहार के युवाओं के लिए आप कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जगेंगे। मुझे युवाओं में लीडरशिप खोजनी है। मुझे बस 40 जिला है, 40 जिला में से मुझे अगर 20 आप युवाओं ऐसे दिखा जो परिवर्तन की राह चलना चाहते हैं और अपना परिवर्तन के बिहार के बारे में दिल से सोचते हैं, निस्वार्थ होकर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे मुझे 10-20
युवा लीडर्स का भी मुझे अगर चयन मेरे माध्यम से हो गया तो मैं मानूंगा कि मेरा जो एक मैंने अभियान लिया है वो सफल हो जाए। सर एक आईएएस की क्या मजबूरी रही कि वो अपना सिस्टम को चेंज नहीं कर पाए, उनको रोड पे उतरना पड़ा है? नहीं, ये मजबूरी आपका गलत वर्ड है। आईएएस की कोई मजबूरी नहीं होती है। हर ब्यूरोक्रेसी का एक दायरा होता है, सीमित होता है, उसमें वो काम करता है। और आज आप क्यों सवाल पूछ रहे हो? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। आप इसलिए पूछ रहे कि शुभदीप लांडे आपके सामने है। हाँ, तो वो किस लिए है? तो ये यूनिफॉर्म की वजह से, आईपीएस की वजह से। इसलिए मैंने तभी भी बोला था कि मैंने हालांकि वर्दी छोड़ी है, लेकिन मेरी चमड़ी आज भी वर्दी की है। तो वो बात है। थैंक यू।